सर मार्केट के बिग डेटा क्या कह रहे हैं? मार्केट बहुत वेट एंड वॉच वाले मूड में है और कल की रेंज जो निफ्टी की रही वो सेम परसों की रेंज को नहीं तोड़ा। देखो शुक्रवार की रेंज को सोमवार को नहीं तोड़ा, जो शुक्रवार की रेंज थी, और सोमवार की रेंज को मंगलवार को नहीं तोड़ा कल, यानी कि रेंज टाइट होती जा रही है। जबकि आप देखिए मार्केट में इंफॉर्मेशन फ्लो ज़बरदस्त है, रिजल्ट सीजन है, ट्रम्प है, ये वो पॉलिसी आ रही है, लेकिन रेंज छोटी होती जा रही है। इसका मतलब ये कि बाजार कुछ बड़े मुंह का इंतज़ार कर रहा है। वो बड़ा मुंह ट्रम्प से आए, आरबीआई से आए, ये कहना मुश्किल है, लेकिन तैयारी है। हर रोज रेंज छोटी नहीं हो सकती, करेक्ट। तो कल की रेंज में भी आप देखिए, परसों की रेंज जो थी 24,736 का हाई था, कल 24,733 हाई तोड़ा नहीं। 24,554 का परसों का हाई था, लो था माफ़ कीजिएगा, कल का 24,590। तो छोटी सी रेंज में कल मुश्किल से 150 पॉइंट की रेंज भी नहीं थी। इफेक्टिवली ट्रेडिंग के लिहाज से 100 पॉइंट से ज़्यादा की रेंज में ट्रेडिंग नहीं किया। ये हो गया आपका निफ्टी का बड़ा डेटा। दूसरा, बैंक निफ्टी ने कल फिर से नया कीर्तिमान बनाया नीचे की तरफ, 55,202 का नया लो बनाया है एक महीने का। और एक दिन जो एक पॉइंट बढ़ा उसको इग्नोर कर दें तो लगातार 5 दिन से बैंक निफ्टी कमज़ोर होता हुआ दिख रहा है, और ये भी तब जबकि पॉलिसी से ठीक पहले है, और लगातार 4 दिनों से 56,000 के नीचे बंद हो रहा है। अब एक इंटरेस्टिंग डेटा बताता हूँ, आज पॉलिसी इसलिए बता रहा, बाकी नहीं बताता है। ये एआई डेटा में बहुत इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट है। 13 जून का वो दिन है जब बैंक निफ्टी ने 55,149 का लो बनाया था, 55,150 मान लीजिए, ठीक है। कल का लो है 55,200 का, ये 13 जून का लो है। अब आप बोले इसका क्या मतलब? अचानक से क्यों याद आया आपको? ये याद इसलिए है कि यहाँ से जो बैंक निफ्टी भागा नॉन स्टॉप, ठीक है, सीधा 2 जुलाई को 57,628 का हाई बनाया है। वहाँ से जो बाउंस दिया इसने करेक्शन पूरा करके, तो ये एक बड़ा डेटा है, ये कुछ कमाल करने। अगर आरबीआई ने कुछ मूड वूड बदल दिया तो आप सोचिए 5 दिनों से ओवरसोल्ड बैंक निफ्टी, करेक्ट, ठीक है, बड़े इंपॉर्टेंट सपोर्ट के आसपास। तो आज बैंक निफ्टी में दोनों तरफ में से कोई भी बड़ा मुंह आ सकता है। या तो इतना बड़ा लेवल टूटे, यानी 55,000 टूटे, नीचे जाके फिर ट्रेड करना बंद हो जाए, शुरू कर दे, तो हो सकता है खतरे बढ़ जाए। लेकिन दूसरी ओर ज़्यादा बड़ी संभावना इस बात की है कि ओवरसोल्ड बैंक निफ्टी 57,000 से आपका करेक्शन कर करके नीचे भी आ गया, 2,000 पॉइंट का करेक्शन हो गया आपके पास, 2,500 पॉइंट का, ठीक है ना, बंद थोड़ी हो जाएगा, ताला थोड़ी लग जाएगा। तो बहुत इंटरेस्टिंग ये डेटा आज आपके काम का है। अब आइए एफआईज और डीआईज के बड़े डेटा है। लगातार 12वें दिन 17 मार्च के बाद एफआईज ने बिकवाली की है, 8 जुलाई के बाद, लेकिन बिकवाली सबसे छोटी है, 22 करोड़ की है। 8 जुलाई को 26 करोड़ की बिकवाली की थी, तो बिकवाली का प्रेशर कैश मार्केट में कम हुआ है। एफएस के डेटा को यहीं और समझाऊंगा, उससे पहले एक और चीज़ बता दूं, डीआईज ने 19 जून के बाद लगातार पहली बार 22 दिन तक खरीदारी की है। तब 23 दिन की थी। आज और खरीदारी का आंकड़ा आएगा तो रिकॉर्ड टेली हो जाएगा अपना, 23 जून की लगातार खरीदारी का है, लेकिन 22 दिन से लगातार खरीदे। एफआईज की इंडेक्स फ्यूचर पोजीशन, ये और एक और बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है। ये समझिए कि बाजार का मूड बदलने के लिए भी कुछ डेटा होना चाहिए। देखिए मंदी का मूड सबका है, कमजोरी का मूड सबका है, डर सबका है, ट्रम्प का, ये वो फलाना ढिमका, लेकिन इसमें क्या चीज़ें ऐसी जो बाजार को बदल सकती है? 2-3 चीज़ें हैं। पहली चीज़ तो जैसे मैंने अभी बताया कि आपके लिए बैंक निफ्टी एकदम इंपॉर्टेंट सपोर्ट पर आ रहा है। निफ्टी का दूसरा इंपॉर्टेंट सपोर्ट 24,450 है, जो आपने 13 मई के बाद नहीं तोड़ा। 4 बार वहाँ गए, 5 बार वहाँ गए, वहाँ से घूम जाए। तीसरा बड़ा डेटा अब आपके सामने ये है, वो एफआईज की इंडेक्स फ्यूचर्स की लॉन्ग पोजीशन का 8.5% के आसपास। 22 मार्च 2023, करीबन 2.25 साल समझ लीजिए, उसके बाद ये सबसे नीचे सर, उस दिन 8% के नीचे था, एक बार 7.25%। अदरवाइज हम 8% के नीचे भी नहीं जाते हैं, तो लगभग वहाँ पर आ गए। और 2012 के पहले के आंकड़े हमारे पास नहीं है, 2012 के बाद के आंकड़ों में ये सबसे बड़ा आंकड़ा है कि पहली बार ऐसा हुआ कि एफआईज की फ्यूचर्स में, इंडेक्स लॉन्ग फ्यूचर्स में पोजीशन 10% के नीचे लगातार 4 दिन रही है। कोविड में भी नहीं थी। अच्छा, इतनी मंदी भाई साहब, इतनी मंदी, मतलब क्या देश बंद होने वाला है, इकोनॉमी बंद होने वाली है, कैसा क्या मतलब, जीरो करके जा रहा है पोर्टफोलियो। बाकी लेकिन ये 2-3 डेटा आपको बता रहे हैं कि कहाँ इंपॉर्टेंट सपोर्टर, कहाँ बाजार थोड़ा ओवरसोल्ड है। ये 3 डेटा बहुत इंटरेस्टिंग है, और ये डेटा ढूंढने निकालने में बहुत इंटरेस्टिंग। वो कई बार आप जब क्रिकेट के मैच देखते हैं ना, तो कई अलग अलग तरह के डेटा आप, अरे यार ये डेटा तो कभी सोचा ही नहीं था, ये भी अच्छा निकाल के लाए, राइट, उस तरह के डेटा है। तो इंटरेस्टिंग चीज़ है, इससे आपको कई बार एक्शनेबल डिसीजन लेने में मदद मिलती है।
अब आइए ग्लोबल की बता दूं। बिल्कुल सर। डॉलर इंडेक्स लगातार चौथे दिन 99 के नीचे। थैंक यू वेरी मच। हमें अच्छा लगता है डॉलर इंडेक्स कमजोर होता है तो। अमेरिका की बॉन्ड यील्ड 4.25% के नीचे, 3 महीनों के निचले स्तर पर। वेरी गुड, ये भी अच्छा। रेट कट की उम्मीद है अमेरिका में। तीसरा, कच्चा तेल 2 हफ्तों के निचले स्तर पर गया था 72-73, ऐसा कूद कूद के जैसे मैं तो भाग ही जाऊंगा। आगे अपनी औकात में $68 के नीचे। गोल्ड ने कल बनाया नया रिकॉर्ड। ट्रम्प साहब को धन्यवाद देते हुए बनाया उन्होंने। 1,01,589 रुपये के आसपास, 79 रुपये पर ये बनाते हुए नया रिकॉर्ड। और रुपया अपने लाइफ लो के बेहद करीब, सिर्फ 20 पैसे का डिस्टेंस बचा है। 87-80 पर हम बंद हुए। 88 होते ही थैंक यू वेरी मच हो जाएगा हमारा। ओके, चलिए, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डेटा है जिस पर नजर रखनी। अच्छा सर,